देखिए अभी तो धनबाद के जो हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिस्ट उसको हम लोग चालू करने के लिए आए हैं और पहली बार मंत्री बना हूँ एज ए स्वास्थ्य मिनिस्टर के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी गुरुवार को धनबाद SNMMCH पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल की सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग, PG ब्लॉक एवं कैथ लैब का निरीक्षण कर पारा मेडिकल छात्र छात्राओं, GNM नर्सिंग की छात्र छात्राओं एवं मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे MBBS के छात्राओं की समस्या सुनी और उन्हें जल्द दूर करने का आश्वासन दिया। वहीं मंत्री इरफान एवं प्रधान सचिव ने जिले की उपायुक्त माधुरी मिश्रा, अधीक्षक डॉक्टर SK चौरसिया, प्राचार्य डॉक्टर के लाल समेत तमाम चिकित्सकों एवं प्राध्यापकों से प्राचार्य कक्ष में बैठक की और अस्पताल में बेहतर चिकित्सकीय सुविधा मुहैया कराने के लिए नई सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग में सुचारू रूप से विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ चिकित्सक की सुविधा शुरू करने, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों को दूर करने और मेडिकल कॉलेज में सीट बढ़ाने को लेकर बातचीत एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जबकि मीडिया से बात करते हुए मंत्री एवं सचिव ने बताया कि धनबाद जिले में संचालित इस मेडिकल कॉलेज में न सिर्फ धनबाद बल्कि आसपास जिलों में से भी मरीज काफ़ी संख्या में आते हैं। सीटों की संख्या कम है, बेड की संख्या भी कम है, जिसकी वजह से मरीजों का अधिक क्राउड रहता है। कई दफ़ा मरीज को इलाज करने में परेशानी होती है। इन तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। सरकार के स्तर पर जो भी सुविधा मुहैया करवानी है वह कराई जाएगी। यहाँ पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की मदद भी ली जाएगी जो निजी प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनके साथ अनुबंधन पर कार्य लिया जाएगा। बाद में स्थायी नियुक्ति भी होगी। MBBS एवं PG की सीटों में वृद्धि की जाएगी एवं इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं को खत्म कर दिया जाएगा। देखिए अभी तो धनबाद के जो हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिस्ट उसको हम लोग चालू करने के लिए आए हैं और पहली बार मंत्री बना हूँ एज ए स्वास्थ्य मिनिस्टर के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। पहला विजिट है मेरा ये हॉस्पिटल। हम सभी हॉस्पिटल जाएंगे। राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करना मेरी जवाबदेही है। हमने सबसे राय भी मांगा है, हेल्प भी मांगा है और उसी के तहत अभी सेक्रेटरी साहब भी आए हैं, DC साहब भी है हमारे पास, सारे डॉक्टर्स आए हैं, सारे स्पेशलिस्ट लोग को हम लोगों ने धनबाद बुलाया है क्योंकि धनबाद जो है जॉन है हमारा, संथाल परगना का जॉन धनबादी है। कहीं कोई पेशेंट को कुछ होता है तो सबसे पहले धनबाद हम लोग भेजते हैं, रेफर करते हैं। और धनबाद की व्यवस्था ठीक ठाक ना हो तो ये लगता है कि हमारे साथ स्वास्थ्य व्यवस्था में बेईमानी होगा। तो उसको देखते हुए हम लोग आए हैं और हम बेहतर करेंगे, अच्छा करेंगे, खामियां पे नहीं जाएंगे क्योंकि बिल्डिंग बना है 17 में, अभी तक चालू नहीं हुआ। ये तो खामियां है ना, तो इसको उजागर नहीं करेंगे, बेहतर कैसे करें। मैं तो कहूँगा तमाम मीडिया से भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपना राय दीजिए। मैं क्या देख रहा हूँ कि बॉडी लेके जा रहा है, कंधे पे ले जा रहा है, उठा के ले जा रहा है, एम्बुलेंस नहीं है। ये सब नहीं है, ये मुद्दा नहीं है राज्य का। अगर ईमानदारी से आप सोच कीजिएगा, पहल कीजिएगा तो आप राय दीजिए हमको। मैं तो सबकी राय लेने को तैयार हूँ। अब मीडिया में 10-10 हजार रोज आता है मरीज हमारे रिम्स में, किसी से भी कुछ बयान दिला दीजिएगा उसको आप छाप देते हैं, तो इससे तो मनोबल टूटता है हमारा ना। आप राय दीजिए और हमको बताइए बेहतर कैसे करें। बेहतर करने के लिए हम लोग आए हैं। अभी सारे डॉक्टर्स जो रिटायरमेंट डॉक्टर्स हैं उनसे भी कह रहे हैं कि नहीं आप लोग सेवा दीजिए। कहाँ और जो आपका ये शहीद निर्मल महतो इनाम पहले लगता है नया हुआ है क्या, ये हम लोग PMCH के नाम से जानते थे इसको, तो इसको बेहतर करना है और कई खामियां भी हैं इसमें, सुधारना है। डॉक्टर्स हमारे अच्छे हैं, अब डॉक्टर को तो शक्ति मिल गया क्योंकि एक डॉक्टर मंत्री बन गया है, तो इसको देखते हुए भी हम काम करेंगे। थोड़ा समय दीजिए, अभी जल्दीबाजी होगा। और हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हमें लगता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग बेहतर से बेहतर करेंगे और आपका इसमें सपोर्ट चाहिए। सीट भी हम बढ़ाने जा रहे हैं यहाँ बहुत, अभी बताया होगा मैंने अभी मैं बात कर रहा हूँ। मैंने निर्देश दिया है कि हमारे डॉक्टर्स कितनी बार राउंड लेते हैं, कितने बार पेशेंट से देखते हैं, ये सारा ठीक ठाक हो जाएगा। पारा मेडिकल बाहर में क्या पहले मैं जांच देख लेता हूँ, अभी तो मुझे जानकारी नहीं है इसकी, मैं देख लेता हूँ। उसके बाद लगेगा कि नहीं मेरा इंटरफेयर करना जरूरी है तो मैं इंटरफेयर करूंगा। और वो तो हमारे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे, उनको तो ठीक ठाक देखना ही होगा। ठीक है, धन्यवाद। बन गया लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई शुरुआत धनबाद से मैं कर रहा हूँ। खरमास के बाद आज पहली बार यहाँ आया हूँ। मैंने कहा था कि ऑपरेशन चालू, तो ऑपरेशन चालू हो गया है। अभी देख रहा हूँ
अगर कहीं गड़बड़ी मिला दोषी मिला तो वो पदाधिकारी या जो भी होना पाएगा। चलिए इससे पूर्व में भी निरीक्षण की जा चुकी है, अब क्या आगे बचा हुआ है? देखिए, आज का जो निरीक्षण हुआ उसमें आपको पता है माननीय मंत्री जी भी निरीक्षण के समय आए। इस बार पहली बार हुआ कि निरीक्षण के समय माननीय मंत्री जी और हम भी साथ में आए हैं, और डीसी महोदया भी हैं यहाँ पे, जिला प्रशासन का भी टीम है। और निरीक्षण में देखे हुए कि हम लोगों ने रांची से जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, चाहे वो कार्डियोलॉजिस्ट हो, ऑन्कोलॉजिस्ट हो, न्यूरोलॉजिस्ट हो, ये सारे डॉक्टर्स की टीम भी साथ में आई है। और धनबाद मेडिकल कॉलेज के जो एचओडी हैं, प्रिंसिपल हैं और सुपरिटेंडेंट हैं, ये सभी लोगों से डिस्कशन हुआ। हम लोगों ने पूरा हॉस्पिटल घूमा भी, जो इमरजेंसी है और आईपीडी है, इवन नया जो न्यूरो जो वार्ड बना हुआ है सुपर स्पेशलिस्ट का, वहाँ भी हम लोगों ने विजिट किया है। और उसके पहले भी 3 बिल्डिंग बनी हुई है, वो जो अनयूज्ड है उसके भी हम लोगों ने निरीक्षण की है। तो पूरे जो समीक्षा और निरीक्षण के बाद ये फलाफल निकलता है कि पहला तो ये कि जो यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी जो वार्ड बना हुआ है, पूरी जो बिल्डिंग बनी हुई है, उसको इस साल विदिन 6 मंथ्स हम लोग उसको चालू करना चाहते हैं। और इस साल यहाँ पे कार्डियो का भी पूरा ऑपरेशन चालू हो जाएगा, न्यूरो का चालू हो जाएगा और ऑन्कोलॉजी, ये 3 जो सुपर स्पेशलिस्ट के जो पेशेंट्स हैं उनको यहाँ से रांची नहीं जाना पड़ेगा। हम लोग का यही है कि यहाँ से जो रांची रिम्स रेफर होते हैं वो पेशेंट्स को इस साल के अंत तक हम लोग यहीं पे ट्रीटमेंट करेंगे, ताकि यहीं पे सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध हो जाएगी। इसके लिए जो डॉक्टर्स की नियुक्ति है और जो पैरामेडिक्स और सिक्योरिटी का जो इश्यूज है वो हम लोगों ने डिस्कस किया है। हम लोगों ने डॉक्टर्स की नियुक्ति का प्रोसेस भी शुरू करेंगे, और जब तक परमानेंट डॉक्टर्स नहीं होते हैं तब तक हम लोग कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्टर्स हायर करेंगे। और इवन जो हायर बेसिस पे जो रांची में हम लोगों ने चलाया है कि बहुत सारे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो है रांची सदर हॉस्पिटल में वो हायर बेसिस पे काम कर रहे हैं। वो ओपीडी का ट्रीटमेंट करते हैं, उनको 400-300 रुपया मिलता है पर पेशेंट, और आईपीडी में करते हैं प्रोसीजर तो आयुष्मान भारत का जो क्लेम होता है उसका 25% to 30% मिलता है। तो हमारा ये है कि जो वहाँ पे रांची का मॉडल है सदर का, उसी तरीके से यहाँ प्राइवेट डॉक्टर्स हमारे यहाँ पर आकर के इलाज करेंगे, और जब परमानेंट नियुक्ति हो जाएगी, उनकी आवश्यकता नहीं होगी, तो उसके अनुसार फिर हम लोग देखेंगे। तो पहला तो ये सुपर स्पेशलिस्ट वाला हुआ। दूसरा ये हुआ कि जो पूरे जो बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं, पुराना जो कैंपस है इसमें काफी ओवर क्राउडिंग है, पेशेंट्स पूरे भरे हुए हैं। तो हम लोग का निर्देश हुआ है कि जो ओपीडी है और जो एक सेंट्रल लैब बनाएंगे जो कि नई बिल्डिंग में बनाएंगे वहाँ पे, और कुछ यहाँ से आईपीडी का जो है यहाँ पे डिपार्टमेंट शिफ्ट करेंगे उस बिल्डिंग में, ताकि यहाँ का भीड़ भी कम हो जाएगा और वो बिल्डिंग जो है वो भी चालू हो जाएगा। ये दूसरा हुआ। और तीसरा निर्णय ये हुआ है कि जो ये पुरानी बिल्डिंग्स में अंदर देखिएगा तो बहुत प्लास्टर झड़ा हुआ है, पेंटिंग खराब है, मेंटेनेंस का इश्यूज है। तो हमने डीसी महोदया से अनुरोध किया है कि लोकल जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से डिस्कस करके और पूरी जो प्रोसेस शुरू कर दें, और जो पैसा चाहिए हमसे ले लें या डीएमएफटी से कर दें। और पेंटिंग जो है हमने कहा है कि बिल्कुल अच्छे से पेंटिंग करे। से ऑफिस की पेंटिंग तो आप लोग प्लास्टिक पेंट करते हैं, लेकिन जो वहाँ का वार्ड का होता है वो चूने से घस देते हैं तो उसका खराब हो जाता है। तो हमने कहा है कि अच्छी पेंटिंग डेंटिंग कराइए ताकि वो टिप टॉप रहे, और जो भी इक्विपमेंट्स और मशीन की आवश्यकता है वो ऑलरेडी कहा गया है, सब प्रोक्योर कर सकते हैं। और अंतिम में ये है कि जो यहाँ पे सीट्स हैं, जो एमबीबीएस के जो सीट्स हैं, ये 100 अभी है, इसको हम लोग बढ़ा करके 150 और 200 तक ले जाएंगे। अगले साल 150 ले जाएंगे, इस साल नहीं, नेक्स्ट जो आएगा आपको 26-27 सेशन में 150 ले जाएंगे, और उसके बाद आने वाले समय पे 200 तक ले जाएंगे इसको। और जो पीजी वाली जो सीट्स हैं, अभी तत्काल यहाँ पे 9 ही सीट्स हैं, रिम्स में 176 है और एमजीएम में 50 से ऊपर है सीट्स। तो ये भी इस साल हम लोग 59 सीट्स का प्रपोजल दे रहे हैं, 59 तक होगा, लेकिन इसको भी 59 से हम लोग 100 तक ले जाना चाहते हैं अगले 2 वर्षों में। तो यूजी की सीट्स 200 और पीजी की सीट्स 100 होगी, तो फिर यहाँ पे आपका प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व होगा, और सुपर स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट भी चालू हो जाएगा। तो यहाँ से पेशेंट्स को रांची नहीं रेफर करना पड़ेगा। मोटा मोटी यही उन्होंने जो देखे होंगे मेडिकल कॉलेजेस में यहाँ पे जितने प्रमोशंस वाले जो इश्यूज थे रिजॉल्व कर दिया है। और लास्ट ईयर ही हम लोगों ने प्रोफेसर्स में 38 प्रमोट किया और 78 एसोसिएट प्रोफेसर में प्रमोट किया था। उसके बाद जो रिक्ति रह गई हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर में, उसकी हम लोगों ने निकाली थी बहाली के लिए कॉन्ट्रैक्ट तत्काल,
लेकिन किसी न किसी वो लिटिगेशन में फंस गया है, उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। जैसे वो लिटिगेशन समाप्त हो जाएगा, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के सारे पद यहाँ पे भर जाएंगे। उसमें कोई देर रखे हैं कि जैसे ही रिटायर हो रहे हैं उसी तरीके से हम प्रमोट कर देंगे, तो नीचे से ऊपर का जो लैडर है, सीढ़ी जो है वो बिल्कुल वो चालू रखेंगे। जो रिटायर उनको कुछ एक्सटेंशन का बात चल रहा है क्या? जो रिटायर हो रहे हैं हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है यदि वो फिर से हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो जुड़े रहें, हम लोग उनको पुनर्नियुक्ति कर देंगे या जो कॉन्ट्रैक्ट की चुनी चाहिए मानती है, रिटायर्ड के लोगों को भी मानती है, क्योंकि वो 70 साल तक वैसे भी करते हैं। अब और जो हम कॉन्ट्रैक्ट पे भी हायर करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, वो भी मानती है। क्यों ये बता देंगे डायरेक्टर साहब बता रहे मानती है। 3 साल हम लोग कॉन्ट्रैक्चुअल चलिए ठीक। देखिए सर, हम लोग का प्रॉब्लम ये है कि हम लोग का जो कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज JNMTC, जो कि SNMCH के अंडर आता है, और ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है झारखंड का। लेकिन सर इसका मेन प्रॉब्लम है कि हम लोग को जो सेंट्रल लेवल का इसका नर्सिंग काउंसिल होता है, INC जिसको बोलते हैं, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, इससे हम लोग को मान्यता प्राप्त नहीं है पिछले 2 साल से। और मान्यता प्राप्त नहीं होने के कारण हम लोग फ्यूचर में न ही किसी दूसरे स्टेट में काम कर पाएंगे और न ही इंडिया के बाहर फॉरेन कंट्री में काम कर पाएंगे। इससे हमारा भविष्य हम लोग को अंधकार में दिखता है। और पिछले 2 साल में था, लेकिन 2 साल से इसको हटा दिया गया है। और हम लोग मंत्री जी से यही संज्ञान लेने के लिए इस विषय को गंभीरतापूर्वक, ताकि हम लोग को INC एफिलिएशन जो है इंडियन नर्सिंग काउंसिल, इसको हम लोग को जल्द से जल्द मिले, ताकि हम लोग का भविष्य संवर सके। दीपेश कुमार दा, JNM सेकेंड ईयर स्टूडेंट, SNMCH धनबाद। उससे ज़्यादा हम लोग कुछ करना ही नहीं है। हाँ सर। हो गया आपका, हो गया, बढ़िया, चलिए हो गया, चल चलिए, बढ़िया बढ़िया, चलिए हो गया अंदर, चलिए चलिए, हो गया वीडियो हो गया, चलिए 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 ले लिए थे हाँ बोलिए। अच्छा दे दिए रंजीत जी। सामने साढ़े संजय। बार बार आगे बढ़ बिटिन, आगे बढ़ आगे बढ़। देखिए हम लोग वाला